चलिए देखते हैं आज एपी चैप्टर। क्लास 10th का एपी है जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे क्या होना, बढ़ना। एक सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग से, एक निश्चित नियम के अनुसार क्या होगा, ये हर एक नंबर अपने आप में एक इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, प्रोग्रेशन यहाँ पे बोलते हैं। तो या तो बढ़ता है या फिर घटता है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक सर्टेन रूल के हिसाब से कोई भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा नंबर। जैसे एक सर्टेन रूल है, मान के चलिए 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसके बाद मतलब 5 आएगा, इसके बाद 6 आएगा। इस तरीके से ये चला जाएगा। तो इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, एपी दे सकते हैं। इसका नाम हम लोग एपी दे सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं। अब यहीं पे मान के चलिए कि एपी एक दूसरा है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8, इस तरीके से ये चले जाएगा। मान के चलिए कि ये चले गया कहाँ तक, ये इस तरीके से 20 तक चले गया। कहाँ तक चले गया, 20 तक चले गया। तो 20 को यहाँ पे क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म से बोलेंगे। 20 को क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म से बोलेंगे। और यहाँ पे ये 2 को क्या बोलेंगे, जैसे इसी का हम दूसरा फॉर्म में लिखते हैं। तो एपी का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है, क्या होता है एपी का मतलब, कि एपी का मतलब हम लोग देते हैं कि A0, A1, A2, A3, A4, इस तरीके से AN तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, AN तक जाएगा। या इसी को हम लोग A0, A प्लस, या A बोल सकते हैं, A प्लस D बोल सकते हैं, A प्लस 2D बोल सकते हैं, A प्लस 3D बोल सकते हैं। इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, N तक चले जाएगा। तो यहाँ AN तक चले जाएगा। इस तरीके से हम A को यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट टर्म से, क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। और यहाँ पे D को जो बोलेंगे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म्स का मतलब है प्रथम पद, इसको हिंदी में प्रथम पद कहते हैं। और डी को जो है कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर बोलते हैं इसको। और ए एन को हम लोग बोलेंगे, ए एन को बोलेंगे लास्ट टर्म्स, अंतिम पद, लास्ट टर्म्स। अब देखिए डी निकालने का फॉर्मूला होता है, सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो डी बराबर होता है यहाँ पे, डी बराबर A2 माइनस A1, मतलब आगे वाले पद को पीछे वाले पद में माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वो D मिल जाएगा। अब यहीं से देखिए कि इससे हम दे सकते हैं कि D बराबर, ऐसे अगर थ्योरेटिकल लें तो AN माइनस AN माइनस 1, ये भी D निकालने का तरीका है। तो D निकालने का सिंपल तरीका है, ये आगे वाले टर्म्स को पीछे वाले टर्म्स में माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। यही एपी का एक नियम है कि एक सर्टेन रूल के हिसाब से, एक नियम कायदे के हिसाब से ये नंबर आगे बढ़ेगा। तो जो भी सर्टेन रूल्स होगा, जो आगे बढ़ रहा है, जिसमें बढ़ोतरी हो रही, देखिए आप कहीं से भी लीजिए, 4 में 2 घटाइएगा तो भी 2 बचेगा, 6 में 4 घटाइएगा तो भी 2 बचेगा, 8 में 6 घटाइएगा तो भी 2 बचेगा। तो इससे पता चलता है यहाँ पे कि किसी भी एपी में जो डी का वैल्यूज होता है वो किसी भी दो टर्म से, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स से उठाते हैं, लगातार टर्म्स से उठाते हैं, तो वो दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम आएगा। चाहे कहीं से भी उठा लीजिए, या यहाँ से 4 माइनस 2 कर लीजिए, या 6 माइनस 4 कर लीजिए, या फिर 8 माइनस 6 कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि किसी सेम एपी का जो डी का वैल्यूज होगा वो सेम होगा। डी पूरे एपी में क्या होगा, सेम होगा। डी में कभी भी चेंजिंग नहीं आएगा किसी एक एपी में। तो डिफरेंट एपी है, यहाँ पे डी निकालने का हम लोग फार्मूला लगाए कि नेक्स्ट टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म्स, मतलब आगे वाले टर्म्स को फर्स्ट टर्म्स में माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डी मिलेगा। इस तरीके से डी को हम लोग फार्मूला के बेस में रखे हैं AN माइनस AN माइनस 1, AN माइनस AN माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग इस 20 को हम लोग क्या कह सकते हैं, लास्ट टर्म कह सकते हैं, जिसको AN कहेंगे। तो यहाँ पे एपी में हम लोग देखते हैं कि एपी में कुछ फार्मूलाज है, जो 2-3 फार्मूला ही यूज होता है। जैसे हम लोग फर्स्ट फार्मूला लिखते हैं कि N टर्म्स, Nth टर्म्स, Nth टर्म्स मतलब nवां पद, nवां
पद, जिसको हम लोग ए एन कहते हैं। कैसे निकालेंगे यहाँ पे एनवा पद को? तो ए एन बराबर होता है, इसको फाइंड करने के लिए, nth टर्म्स को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है वो क्या है? ए एन मतलब लास्ट टर्म्स, ए एन का मतलब लास्ट टर्म्स क्या हो गया? अंतिम पद। और ए का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद। एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। एन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और डी का मतलब हुआ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी में जो फार्मूला है ये nth टर्म्स निकालने का फार्मूला है। कि nth टर्म्स कैसे निकालेंगे? तो nth टर्म्स निकालने का फार्मूला हुआ कि ए एन इक्वल से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब दूसरा आता है, दूसरा फार्मूला इसमें है कि सम ऑफ nth टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म्स निकालने के लिए जैसे हम यहाँ पे पहले निकाल सकते हैं इसी में कि इसका nth टर्म्स कितना होगा। अगर 20 को हटा दिया जाए तो यहाँ पे हम लोग nth टर्म्स निकालेंगे तो n का वैल्यूज निकालना पड़ेगा। n कितना है? n पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हमको n पता हो जाता, जैसे मान के चलिए कि कहाँ 10 तक ही है, कहाँ तक है? 10 तक है, तो n कितना हो गया? यहाँ पे 5 हो गया। n का वैल्यूज कितना हो गया? यहाँ पे इस AP में अगर लेंगे तो n का वैल्यूज 5 लेंगे, और a n का वैल्यूज कितना लेंगे? 10 लेंगे, और a का वैल्यूज कितना लेंगे? 2 लेंगे। और कॉमन डिफरेंस जिसको d बोलते हैं सार्वंतर, तो कहीं से भी 4 माइनस 2 कर दें या 6 माइनस 2 कर देंगे तो 6 माइनस 4 करेंगे तो वो 2 ही आएगा। इस तरीके से हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होता है, तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 में। तो 5.1 में इंट्रोडक्शन है, पूरे बेस्ड क्या है? इंट्रोडक्शन है। हम 5.2 देखते हैं कि 5.1 में कहता है कि ए डी और ये एन का जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है। 5.1 में 2 नंबर का क्वेश्चन है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, यानी 4 पद को लिखें इस एपी के। फर्स्ट टर्म से ए है जिसका ए का वैल्यूज 10 दिया हुआ है, ए का वैल्यूज कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। और डी का वैल्यू, हम 1 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, डी का वैल्यूज जो है वो 10 है। तो इस तरीके से हमको लिखना है क्या? 4 पद लिखना है। तो हम 4 पद लिखने के लिए, 4 पद लिखने के लिए लिख सकते हैं हम लोग कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये एपी बनाने के लिए 4 टर्म्स वाले, ए प्लस 3d। इस पे बैठाएंगे तो 10, 20, 10 में 20, 20, 30, 40, ये 4 टर्म्स से मेरा एपी हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग फिर एपी को चेक करने के लिए एक्सेप्टेंस रूल्स होगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस में सेम आना चाहिए किसी भी एपी से, तो वो क्या कहलाएगा? अपने आप में कॉमन डिफरेंस कहलाए और एपी होगा। अगर कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का सेम आता है, अगर किसी भी सीरीज दे करके रखा है या फिर कोई भी एक सीक्वेंस जिसको बोलते हैं दे करके रखा है, अगर उसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो मीन्स वो क्या है? ये कि एपी ही है, अर्थमेटिक है। तो nth टर्म्स निकालने के लिए फार्मूला है यहाँ पे। एक क्वेश्चन हम देते हैं कि मान के चलिए कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। हाउ मेनी 2 डिजिट numbers are divisible by 3। तो ये क्वेश्चन है कि कितना नंबर है, 2 अंकों का कितना नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। ये है क्वेश्चन कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो हम कहाँ से देखेंगे? 2 डिजिट नंबर हम सबसे छोटा अगर बोलते हैं तो वो 10 है। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन है? 10 है। और सबसे बड़ा जो है वो 99 है। तो 2 डिजिट, इसी के बीच में कितना नंबर है वैसा जो कि हम लोग कह सकते हैं वो 3 से डिविजिबल होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग सिंपली निकालेंगे यहाँ पे कि मतलब स्टार्ट जो करेंगे तो 11, 10 तो
3 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 12 3 से डिविजिबल है। तो AP लिखने के लिए हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 12, उसके बाद 15 भी क्या है, डिविजिबल है। इस तरीके से हम लोग उतना नहीं लिख करके डायरेक्ट लास्ट टर्म से लिखेंगे कि 99 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। 99 भी क्या है, एक 3 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि A का जो वैल्यूज हो गया यहाँ पे 12 हो गया, और D का वैल्यूज जो हो गया 3 हो गया, और AN का वैल्यूज 99 हो गया। तो मांग क्या रहा है कि कितना पद, कितना नंबर है इसमें जो 3 से डिविजिबल है, तो N का वैल्यूज हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला जानते हैं कि वी नो दैट AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है, n-1 इंटू डी है। तो इसको यहाँ पे AN का वैल्यूज 99 लिखेंगे और A का वैल्यूज 12 लिखेंगे, n-1 तो n तो हमको पता नहीं है, n-1 D कितना है, D3 है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 99 इक्वल से 12 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, 3 को -1 से करेंगे तो 3। तो इस तरीके यहाँ आ गया 99 इक्वल से इम्प्लाइज दैट 12 में 3 माइनस 9 प्लस 3n। अब यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 99, ये 9 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 3n इक्वल से कितना 90, और n इक्वल से 90/3 मीन्स 30। तो यहाँ पे 30 नंबर ऐसा होगा 10 से लेकर के 100 के बीच 2 डिजिट का 30 नंबर ऐसा होगा जो कितना से 3 से डिविजिबल होगा। बहुत ही आसान हो जाता है ये, हमको ये फार्मूला से पता चल जाता है। क्वेश्चन क्या कहा कि 2 डिजिट का कितने नंबर हैं जो 3 से क्या है, डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, कितना से 3 से डिविजिबल है। तो ये लाइन को देख करके हमको दिमाग में फौरन पता चलना चाहिए कि ये जो AP होगा ये स्टार्ट कहाँ से, क्योंकि 2 डिजिट का छोटा नंबर लेते हैं तो वो 10 होता है, पर 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन में कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 यहाँ पे, और 11 भी जानते हैं 3 से डिविजिबल। 12 से स्टार्ट करेंगे, तो 12 के बाद 15 के बाद फिर हम लास्ट ले लेंगे 99। उतना नहीं लिखने से, एक तरफ से लिखने के लिए जाएंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए हम फौरन क्या करते हैं, फार्मूला बैठाते हैं AP से, और AP से हम निकाल देते हैं कि 30 नंबर ऐसा है जो 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो ये है फर्स्ट 5.1 का एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोग 5.2 में कुछ एक्सरसाइज ऐसे भी है जिसको हम लोग बना सकते हैं। एक बॉक्स वाला आ जाता है, एक बॉक्स वाला भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि बॉक्स वाले में क्या होता है कि जैसे मान के चले कि एक में दे करके रखा है, एक बॉक्स में कितना है, पहले 2 है, फिर बॉक्स है, फिर कितना है, बॉक्स के बाद 26 है। ये AP के फॉर्म में है। इसमें मांग क्या रहा है, इसमें मांग रहा है कि डिमांड ऑफ क्वेश्चन है क्या, कि डिमांड ऑफ क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मतलब बॉक्स में कितना, कौन सा टर्म्स होगा, इस बक्सा में कौन सा टर्म्स होगा वो हमको फाइंड करना है। तो सिंपली कहते हैं कि इसमें टर्म्स कितना है, 1 2 3। तो पहले फर्स्ट टर्म्स का मतलब A का वैल्यूज 2, D पता नहीं, D तो पता नहीं है, और हमको N पता है, N कितना 1 2 3 हो गया, और AN पता है, लास्ट टर्म्स को AN बोलते हैं। यहाँ से हम फौरन D निकाल लेंगे तो हमको ये वाला पता चल जाएगा कि कितना है वो बॉक्स वाला, क्योंकि D वाले का मतलब क्या हुआ कि आगे में पीछे वाले को D को माइनस करेंगे तो पीछे वाला टर्म से निकलेगा, फिर नेक्स्ट में D को माइनस करेंगे फिर पीछे टर्म से, या फिर फर्स्ट टर्म्स में फिर D जोड़ेंगे तो सेकंड टर्म्स में D जोड़ेंगे तो थर्ड टर्म से निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग D निकाल लेते हैं। फार्मूला हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट क्या है कि AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे D निकालना है। तो AN हमको पता है 26 है, A पता है 2, और n-1 तो 3-1 मीन्स 2, तो इक्वल्स 2D आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2D इक्वल्स 26 माइनस 2 आ गया। यहाँ पे D का वैल्यू 2D बराबर 24, और D बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24/2 मीन्स 12। तो D का वैल्यू 12 आया।
तो हम बॉक्सेस वाले टर्म्स क्या 26 से पहले है, बॉक्सेस वाले टर्म्स 26 से पहले है, तो 26 में अगर हम बॉक्स वाले टर्म्स ले, बॉक्सेस टर्म्स निकालें, बॉक्स टर्म्स इन बॉक्स, जो बॉक्स में जो टर्म्स है उसको निकालने के लिए हमको क्या करेंगे 26 माइनस क्या करेंगे डी को माइनस करेंगे, तो 26 माइनस कितना 12 करेंगे तो आ जाएगा कितना 41 मीन्स यहाँ पे इस बॉक्स में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और ये मेरा आंसर हो गया। बॉक्स वाले में ये है। और कुछ भी बॉक्स वाले हैं, अगर मान के चलिए कि फर्स्ट में ही बॉक्स दे दिया है तो उसको इग्नोर कर देंगे। फर्स्ट में अगर बॉक्स दे दिया है, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसमें फर्स्ट में ही बॉक्स दे करके रखा है, क्या करके रखा है फर्स्ट में ही बॉक्स दे करके रखा है कि यहाँ पे बॉक्स है और 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है, मतलब घटते हुए जा रहा है ये, मगर बॉक्स 2 है इसमें, तो इसको हम लोग AP कह देंगे। तो पहला क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, ये वाले को इग्नोर करके चलेंगे, किसको ये वाले को इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये तीनों को मेन मान के चलेंगे। अब ये तीनों को देखते हैं तो इसके तरह लगता है, ये वाले के तरह, तो यहाँ पे A बराबर हम लोग क्या करेंगे 13 लिख लेंगे और D बराबर पता नहीं, AN बराबर कितना 3 लिख लेंगे और 1 2 3 N बराबर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर हम लोग AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D करेंगे, तो AN का वैल्यूज 3 हो जाएगा और A का वैल्यू 13 और N माइनस 3 2D, तो D का वैल्यूज यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो D का वैल्यूज निकलेगा यहाँ पे, तो 2D बराबर 10 और D बराबर यहाँ पे 5 निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग फौरन बैठा सकते हैं कि D का वैल्यू अगर ये वाला निकालना है तो 13 माइनस D मीन्स 13 माइनस 5 मीन्स 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बैठ जाएगा 8 बैठ जाएगा। और ये वाला निकालना है तो 13 प्लस D, तो 13 प्लस 5 सॉरी माइनस में आएगा, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 10 माइनस 5, तो माइनस 5 आ जाएगा ना, तो माइनस 5 13 माइनस कितना माइनस 5 मीन्स कितना 18 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और इसको तो 13 प्लस D करेंगे तो ये वाले टर्म से निकलेगा, तो 13 प्लस माइनस 5, तो 13 माइनस 5 मीन्स 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से बॉक्सेस वाले को अगर शुरू में ही बॉक्स दे करके रखा है तो क्या करेंगे पहले बॉक्स को इग्नोर कर देंगे। और भी इस पे क्वेश्चन है जो कि फिर हम लोग बाद में देखेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है, वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ फार्मूला बचा है जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।